औरंगजेब की शान में कितने सियासी सूरमा मैदान में हैं? यह सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं आप सबके समक्ष क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अबू आसिम आजमी ने पहले औरंगजेब पर बेतुका बयान दिया और फिर मामला बिगड़ते देख बयान से यू टर्न मार लिया। उम्मीद थी कि इससे देश के बाकी नेता सबक लेंगे, समझ जाएंगे, लेकिन हुआ इससे ठीक उल्टा। दिल्ली से बिहार तक, यूपी से राजस्थान तक मुगलों की शान में कई सियासी सूरमा मैदान में कूद पड़े। लेकिन सवाल, प्रश्न यह है कि जो औरंगजेब के नाम पर दीवाने हो रखे हैं, परवाने बने हुए हैं, क्या अपने घर में वो औरंगजेब जैसी औलाद, बेटा चाहते हैं क्या, जिसने अपने पिता को कैद में किया, अपने सगे भाई का सिर कलम कर दिया, काट दिया और फिर उसे थाली में सजाकर अपने बाप को तोहफे में भेंट कर दिया, अपने पिता को तोहफे में भेंट कर दिया। ऐसा पुत्र, ऐसा औलाद चाहते हैं वो लोग क्या? लेकिन आज इतिहास के पन्ने खोलने का भी दिन है व्यूअर्स, क्योंकि यह बताना बेहद आवश्यक हो जाता है कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज पर किसकी क्या सोच थी। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खोलकर कह दिया है कि अबू आजमी को 100% जेल में जाना पड़ेगा। तो आज इसी पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, औरंगजेब फैन क्लब में कितने मेंबर हैं? स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास एडिशन में। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासक नहीं। पहले क्रूर औरंगजेब की तारीफ की, फिर केस हुआ, उसके बाद पलटी मारते हुए यू टर्न। विधानसभा से अबू आजमी को मौजूदा सत्र से निलंबित किया गया। ये सस्पेंशन अखिलेश यादव को भी चुप गया, लेकिन कहानी अब और आगे बढ़ चुकी है। आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। उनको जताने दो, परमानेंटली उसको निलंबन करो। लेकिन महाराष्ट्र से शुरू होकर यूपी होते हुए मुद्दा बिहार तक पहुंच गया, जहां जेडीयू के एक एमएलसी का औरंगजेब प्रेम जाग गया। हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते 48 साल में? लेकिन इससे पहले कि कोई दूसरा कुछ कहता, खुद जेडीयू और बीजेपी ने खालिद अनवर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे को एक लेवल और ऊपर लेकर गए और शिवाजी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल त्याचा निषेध करणार आहात का? आहे हिम्मत? आहे का हिम्मत? अरे आहे का हिम्मत? आहे का हिम्मत आहे? लेकिन सवाल है कि क्या एक क्रूर और कट्टर हिंदू विरोधी शासक की तरफदारी करके कुछ नेता और कुछ पार्टियां बड़ी सियासी चूक कर रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। औरंगजेब फैन क्लब में कितने मेंबर?